हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों बेसिकली जो सी आज की वीडियो है इसमें हम लैब टू देखेंगे और लैब टू का जो सा हमारे पास कंटेंट है वो ये है कि हमने नैंड गेट और नॉट गेट को यूज़ करके हमने अपने लॉजिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिकली आज की जो सी वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। तो जो सी अपकमिंग इस वीडियो का पार्ट टू होगा उसमें हम सारा के सारा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। उसमें मैं आपको ट्रेनर्स के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आप लोग नैंड गेट और नॉट गेट से अपने लॉजिक गेट्स को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको क्या करें, शेयर करें। तो अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर अपना क्यूरी को कमेंट करते, मैं एज सोन एज पॉसिबल वहाँ पर उसको क्या करूँगा, इसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जो सी आज की वीडियो इसमें हमने क्या देखना है, लैब टू देखनी है। और लैब टू का जो सा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है उसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये है कि टू लर्न द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉजिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ओनली नैंड और नॉर गेट। हमें क्या करना है, नैंड गेट और नॉर गेट को यूज़ करते हुए अपने लॉजिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब उसके नीचे यहाँ पर क्या दी हुई है, थ्योरी दी हुई है। तो थ्योरी को आप पढ़ लें। तो मैं ओवरऑल थ्योरी का जो सा कंक्लूजन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें ये बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, नैंड गेट और नॉर गेट से आप लोगों ने एंड और नॉट गेट को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं इस लैब के अंदर। तो हम सबसे पहले जो सा हमारे पास है टास्क वन है उसको देखते हैं। टास्क वन में हमारे पास लिखा हुआ है नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस। हमें क्या करना है, नैंड गेट से अपने बुलियन फंक्शंस को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अगर आप नैंड गेट से अगर आप एंड और नॉट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशंस आप नैंड गेट से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना इन्होंने उसकी फिगर्स डिफाइन की हैं, लाइक सर्किट डायग्राम्स बताए हुए हैं कि अगर आप इस सर्किट को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, नैंड गेट से आप लोग एंड गेट की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आप इस सर्किट को फॉलो करेंगे तो आप नैंड गेट से नॉट गेट की क्या कर सकते हैं, उसके नॉट गेट की आप लोग ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इस सर्किट को देखेंगे ना तो ये सर्किट बेसिकली क्या है, अगर आपने नैंड गेट से और गेट में जाना है तो ये बेसिकली ये सर्किट उसके लिए यूज होता है। अगर आप इस सर्किट को इंप्लीमेंट करेंगे तो जो सी आउटपुट होगी वो बेसिकली आप लोगों के पास क्या होगी, और गेट की आउटपुट होगी। तो यहाँ पर नॉट गेट लिखा हुआ है तो आप इसको जरा करेक्ट कर लेंगे, बेसिकली और गेट की ऑपरेशंस है। अब यहाँ पर ये आपके पास सर्किट बने हुए हैं ना, अब ये सर्किट है यहाँ पर। अब आप लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो सा सर्किट है आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप इसको दो इनपुट्स देंगे, जो सी इसकी आउटपुट होगी वो बेसिकली आप लोगों के पास क्या होगी, एक एंड गेट होगी। तो ये कैसे हमने डिफाइन करना है, तो इसके लिए जो सा होता है ना वो आप लोगों के पास क्या होता है, एक ट्रूथ टेबल होता है। जो सा ट्रूथ टेबल होता है ना वो उसमें ना आप इनपुट्स देते हो और वो आपकी क्या देता है, आउटपुट्स देता है। अगर उसकी आउटपुट अगर आप लोगों की एंड के मुताबिक हुई तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सा सर्किट है वो आप लोगों के पास बिल्कुल क्या बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस सर्किट को आप ट्रेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना एंड नैंड गेट से एंड गेट की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसी तरह इसका भी ट्रूथ टेबल होगा जो हम बनाएंगे और इसका भी क्या होगा, ट्रूथ टेबल होगा जो हम बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या जो सा इसका ट्रूथ टेबल है वो आप लोगों के पास और गेट की आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आउटपुट और गेट की आउटपुट दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये सर्किट आप लोगों के पास बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो सा इस ये सर्किट है इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, इसका सर्किट जो सा उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा और इस सर्किट का हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो आए चले हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब सबसे पहले हम इस सर्किट का क्या बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। और इस सर्किट का बेसिकली ये क्या है, नैंड गेट से हमने क्या करना है, एंड गेट में उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे जो सा इसकी आउटपुट होगी वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, आप लोगों के पास एंड गेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना जरा टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जरा यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या बनाना है, अपना ट्रूथ टेबल बनाना है। अब आपको पता है ना कि बेसिकली कोई भी आप टेबल्स बनाएं तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक उसकी होती हैं रोज होती हैं और एक उसकी क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी रोज और कॉलम्स का पता चल जाए तो आप उसका क्या बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल, उसका टेबल आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब मुझे इस सर्किट में से अपनी रोज और कॉलम्स डिफाइन करनी है। किसके लिए डिफाइन करनी है, अपना ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। तो आपको पता है कि रोज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास टू की पावर इनपुट होता है, जैसा कि मैंने लास्ट लैब में आपको ये बताया था। और कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम्स के लिए कौन सा हमारे पास फार्मूला होता है, कॉलम्स के लिए होता है कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स आपके पास कितनी है प्लस कर दें और टोटल नंबर ऑफ आपके पास
टोटल नंबर ऑफ गेट्स आपके पास कितने यूज हो रहे हैं। इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो आंसर जो होगा वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, आप लोगों के पास गेट होगा, कॉलम्स होंगे कि इस टेबल्स के अंदर आपने इतने कॉलम्स क्या करना है, यूज करना है। अब ये देखिए, ये आपके पास क्या, आप लोगों के पास एक सर्किट है, तो इस सर्किट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, दो है, सिर्फ ए और बी यूज हो रहा है, कहीं भी आपको सी डी और जी वगैरह कोई भी यूज होता नजर नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है, इनपुट टू है, तो इसके लिए जो सा रोज होगा वो मेरे पास क्या होगा, टू की पावर अगर मैं लूँ, टू लूँ, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, फोर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इस टेबल के लिए, इस सर्किट के लिए आपके पास रोज कितनी होंगी, फोर होंगी, और कॉलम्स के लिए क्या होगा आपके पास, इनपुट्स और टोटल नंबर ऑफ गेट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। इनपुट्स मेरे पास टू है और इनको मैं प्लस करूंगा टोटल नंबर ऑफ गेट्स से। अब यहां पर देखें, इस सर्किट के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने यूज हो रहे हैं, तो टू गेट्स आप यूज कर रहे हो, एक गेट ये यूज कर रहे हो, एक गेट ये यूज कर रहे हो, ये दोनों के दोनों गेट्स कौन से आपके पास, नैंड है। तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो कौन सा आंसर होगा, वो बेसिकली आप लोगों के पास क्या होगा, कॉलम्स होगा। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, फोर आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, फोर आ रहा है। अब ये कौन सा फोर है, ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, कॉलम्स का है। तो इसका क्या मतलब है, जब आप इस सर्किट का ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे, वहां पर रोज आपके पास कितने होंगे, फोर होंगे, और कॉलम्स आपके पास कितने होंगे, फोर होंगे। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूँ, ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। अब ट्रूथ टेबल बनाने के लिए रोज और कॉलम्स पता होने चाहिए, रोज में मुझे पता चल गए फोर, और कॉलम्स भी पता चल गए मुझे फोर। अब मुझे क्या करना है, अपने कॉलम्स के नाम डिफाइन करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो कॉलम्स के लिए आपके पास पता है कि दो इनपुट्स होती हैं, तो इनपुट्स के नेम क्या है यहाँ पर, ए और बी। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ए कोमा बी। अब मेरे पास ए कोमा बी आ गया। अब मुझे अगले देखने के टोटल नंबर ऑफ गेट्स कौन से हैं, एक गेट मेरे पास ये और एक गेट मेरे पास क्या है। जब भी आपने अपना टेबल बनाना है ना, वहां पर आपने ईच गेट्स के क्या करने, कॉलम्स डिफाइन करने, और उसको वन बाय वन आपने बताना है कि यार इस गेट का ये आउटपुट आ रहा है, इस गेट का ये आउटपुट आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज होती है, ये नहीं होता कि आप बस बनाए ए बी इनपुट होगा और फाइनल आउटपुट यहां पर लिख दूं, ये नहीं करना। आपने तमाम जो से आपके पास गेट हैं, आप लोगों ने उनको डिफाइन करना है अपने ट्रूथ टेबल के अंदर। अब ये गेट है, इसकी जो सी आउटपुट का सिंबल होगा वो क्या होगा, ए बी का होल बार होगा, ए बी होल, यहां पर ए बी होल बार। उसी तरह अगला जोन सा होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अब जब भी आप लोगों ने नैंड गेट से अगर आप लोगों ने एंड गेट की इंप्लीमेंटेशन करनी है ना, तो उसका जो सा एक सिंपल फार्मूला वो ये है कि आप क्या करें, ए बी का आप लोग फाइंड करें, एंड फाइंड करें, इसका क्या ले लें, आप नोट ले लें। फिर जब इसका नोट आ जाएगा ना, इसके फिर इसका ओवरऑल का भी आप क्या ले लें, नोट ले लें। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आपके पास ए बी के इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, एक कॉम्बिनेशन में लेता हूं, जीरो वन लेता हूं। अब इस जीरो वन में आपके पास ए क्या है, जीरो है, और बी आपके पास क्या है, वन है। ठीक है, अब ए आपके पास जीरो और ए क्या, बी है। या तो आप इस फार्मूले को फॉलो कर लें, या तो अपनी जो सी कॉम्बिनेशन है वो इन गेट्स को वन बाय वन पास करें और वहां से चेक करें। अब जैसे कि मैं इस फार्मूले को क्या करता हूं, ट्राई करता हूं। सबसे पहले मेरे पास ए मेरे पास जीरो और बी मेरे पास वन है। मैंने इन दोनों का क्या फाइंड किया, मैंने इन दोनों का फाइंड कर लिया, मैंने इन दोनों का एंड एंड फाइंड किया। तो बेसिकली जीरो और वन का एंड क्या होगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा। फिर इसका मैं क्या लूंगा, इनका मैं बार ले लूंगा ना, इस आउटपुट का मैं क्या लूंगा, बार लूंगा, नोट ले लूंगा। तो इसके नोट से ये क्या हो जाएगा, मेरे पास वन हो जाएगा। ये मेरे पास वन हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस वन का भी मैं क्या ले लूंगा, नोट ले लूंगा। तो आंसर मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर आप देखें ना, तो जीरो वन का जो सा आपके पास एंड गेट में जो सा आउटपुट आता है वो बेसिकली क्या होती है, जीरो होती है। तो ये एक इसका फार्मूला है। तो अगर आप इसके मुताबिक भी अगर आप देखना चाहें तो इसके मुताबिक भी देख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन है ना, उनको आप वन बाय वन क्या करें, इनके गेट्स के अंदर से गुजारें और चेक करें कि जो सी आपके पास आउटपुट आ रही है वो बिल्कुल भी आपके पास एंड गेट के इक्विवेलेंट आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पर मेरे पास रोज मैंने अपनी कॉलम्स मैंने यहाँ पर डिफाइन करती हैं, चार, ए बी क्या होल बार, और ए बी इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट है, ए बी का बार, और इसके होल का बार। ठीक है, यहां पर मैं अपने अब रोज डिफाइन करता हूँ, वन आ गया मेरे पास, यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपने बिल्कुल चीजें मैंने डिफाइन कर ली हैं। अब मैं ना अपनी इनपुट्स को यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जीरो आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास वन आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या डालता हूँ, कोमा डाल देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कोमा डाल देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कोमा डाल देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कोमा डाल देता हूँ। अब मेरे पास जो सी बी की वैल्यू वो मेरे पास क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर मेरे पास वन होगा, यहाँ पर मेरे पास जीरो होगी, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा,
वन होगा। ठीक है, मैंने लिख लिया। और यहाँ पर भी मैं क्या डाल दूंगा, कोमा डाल दूंगा, यहाँ पर भी मैं कोमा डाल दूंगा, यहाँ पर भी मैं कोमा डाल दूंगा, यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, कोमा डाल दूंगा। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने ना अपने इनपुट्स का डाटा क्या कर लिया, यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ईच गेट्स की क्या करनी है, आउटपुट फाइंड करनी है। अब इस गेट के लिए मेरे पास फार्मूला कौन सा होता है कि मैं क्या करूँ, ए बी का मैं क्या फाइंड करूँ, एंड फाइंड करूँ, उसका मैं क्या ले लूँ, होल का मैं नोट ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस गेट की आउटपुट आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास नैंड गेट भी क्या होता है, बेसिकली इसी तरह वर्कआउट करता है। वो कैसे वर्कआउट करता है कि आप क्या करें, अगर आपके पास दो आउटपुट्स हैं तो आप उसका क्या ले, एंड ले लें और उसका फिर क्या ले लें, नोट ले लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसका, उस गेट का आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सा मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है ना जीरो, अब इसमें ए मेरे पास जीरो है और बी मेरे पास जीरो है, मैंने इस गेट में इसको क्या किया, पास किया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पहले वो जीरो जीरो का क्या फाइंड करेगा, एंड फाइंड करेगा। तो जीरो जीरो का एंड क्या होगा, जीरो होगा, और इसका मैं जब बार ले लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसी तरह ये जीरो 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 वन का वो क्या फाइंड करेगा, इस गेट में से जब मैं इसको गुजारूंगा तो वो पहले क्या फाइंड करेगा, इसका नॉट एंड फाइंड करेगा। तो एंड इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो वन का एंड क्या होगा, जीरो होगा। फिर उसका वो क्या फाइंड कर लेगा, बार फाइंड कर लेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसी तरह इस कंबिनेशन का भी वो क्या, ये गेट क्या फाइंड करेगा, पहले एंड फाइंड करेगा, एंड में उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो आ जाएगा, फिर उसका क्या फाइंड कर लेगा, बार फाइंड कर लेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। अब यहाँ पर वन वन है, जब मैं वन वन इस गेट में से मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, इसमें से फॉरवर्ड करूंगा, तो मेरे पास एंड गेट पहले पहले इसमें से क्या कैलकुलेट होगा, मेरा एंड होगा। तो वन वन का एंड क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा, तो जीरो का एंड मेरे पास इसका वन 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 का मेरे पास एंड क्या होगा, मेरे पास बेसिकली वन होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इनपुट मेरे पास क्या ऑन है, तो आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो वन आ जाएगा, तो इसका जब मैं बार ले लूंगा तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, एक गेट का मैंने क्या फाइंड कर लिया है, उसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब मुझे क्या करना है, दूसरे गेट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब बेसिकली आपको पता है कि डीएलडी में जब भी आप गेट्स के ऊपर काम करते हैं तो उसकी दो इनपुट्स होती हैं और एक क्या होती है, उसकी एक आउटपुट होती है। अब अगर आपने इस गेट को क्या करना है, इस गेट को क्या करना है, यूज करना है। अब इस गेट को अगर आप लोगों ने यूज करना है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, दो इनपुट्स होनी चाहिए और एक क्या होगी, आउटपुट होगी। जबकि आपको पता है कि ये जो सा गेट है वो पिछले गेट के साथ क्या कनेक्ट है, तो पिछले गेट में से तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही आउटपुट आ रही है ना। अगर आप ये देखें, सिर्फ एक ही आउटपुट क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेड करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि एक जोन सी आउटपुट जोन सी अगले गेट में क्या हो रही है, एज अ इनपुट यूज हो रही है, तो मुझे उसका टू टाइम्स लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास वन मैं अगले गेट में ट्रांसफर कर रहा हूं ना एज अ इनपुट के लिए, तो वन को मुझे टू टाइम लिखना पड़ेगा, वन बाय वन करना पड़ेगा। एक इनपुट में भी वन आएगा और दूसरे इनपुट में भी मेरे पास क्या आएगा, वन आएगा। इसी तरह इसके लिए भी जब मैं इसको अगले गेट में ट्रांसफर करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, तो उसको भी मुझे टू टाइम्स लिखना पड़ेगा कि पहले इनपुट में भी वन और सेकंड इनपुट में भी वन। उसी तरह ये भी फर्स्ट इनपुट में वन और सेकंड इनपुट में वन। तो ये भी उसी तरह जो सा अगले गेट में जब यूज होगा तो फर्स्ट इनपुट में भी जीरो होगा और सेकंड इनपुट में भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, वन को मैं इस गेट में क्या करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, इसको फॉरवर्ड करता हूं एज अ इनपुट के लिए। अब वन को मैं टू टाइम्स लिखूंगा, वन और वन। ए मेरे पास क्या होगा, यहां पर भी वन होगा और बी भी मेरे पास क्या होगा, वन होगा। जब मैं वन और वन का मैं क्या लूंगा, यहां पर नैंड गेट है तो पहले एंड होगा, फिर उसका नोट हो जाएगा। तो वन बाय वन और वन का मैं क्या लूंगा, यहां पर पहले एंड लूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन वन का एंड मेरे पास क्या होता है, वन होता है, और फिर उसका मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर नोट ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब उसी तरह ये मेरे पास है वन है, वन को मैं इस गेट में फॉरवर्ड करूंगा तो ए मेरे पास वन हो जाएगा यहाँ पर, और बी भी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन और वन का मैं एंड लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसी तरह मैं इसका क्या ले लूंगा, नोट ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी तरह ये जो सा मेरे पास वन है, इसको मैं अगले गेट में क्या करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, तो मेरे पास जो सा इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, वो भी मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये वन है। तो इस गेट को इसमें मैं वन को फॉरवर्ड करूंगा तो ए मेरे पास वन हो जाएगा और बी भी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन और वन का मैं एंड फाइंड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वन और वन का एंड क्या होता है, मेरे पास बेसिकली वन होता है और उसका मैं क्या ले लूंगा, बार ले लूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये आपके पास जीरो है, इस जीरो को जब मैं इस गेट में से एज अ इनपुट के लिए यूज करूंगा तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टू टाइम्स यूज करना पड़ेगा, जीरो और जीरो। अब जीरो जीरो का मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं एंड लूंगा, तो जीरो जीरो का एंड मेरे पास क्या होता है, जीरो आ जाता है। तो जीरो जीरो का एंड मेरे पास अगर जीरो आ रहा है तो उसका फिर मैं बार लूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर वन आ जाएगा। अगर अब आप ये देखें ना, ये आपके पास क्या, ये दो आपके पास क्या थी, इनपुट थी, और फाइनल जो सी आपकी आउटपुट थी वो ये वाली थी। ठीक है ना, ये फाइनल आउटपुट तो आपके पास ये वाली थी ना, जिसमें ये आप लोगों ने डिफाइन करना था कि क्या ये जो सी इनपुट है वो आपके पास एंड गेट के इक्विवेलेंट आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखें जीरो जीरो का एंड गेट में आंसर क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पर देखें जीरो आ रहा है। अगर आप देखें
जीरो वन का एंड गेट में आंसर क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो ही आ रहा है। अगर आप देखें वन और जीरो का एंड गेट में जो सा आउटपुट होता है वो जीरो, यहाँ पर भी जीरो आ रहा है। तो अगर आप देखें एंड गेट में वन वन का जो सा आउटपुट होता है वो क्या होता है, वन होता है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो सा आपके पास ये सर्किट है ना, ये बेसिकली जो सा ये सर्किट काम कर रहा है ना, वो क्या काम कर रहा है, वो नैंड गेट से एंड गेट की क्या कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। हमने यहाँ पर इसको ट्रुथ टेबल बना के यहाँ पर इसको क्या किया, वेरीफाई किया कि ये उनसा सर्किट है वो बिल्कुल एक्यूरेट सर्किट है, क्योंकि जो सी इसकी आउटपुट आ रही है वो बिल्कुल क्या आ रही है, आपके पास एंड गेट की तरह ही आ रही है। तो अगर आप इसको अपने ट्रेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, जो सी इसकी आउटपुट होगी ना, वो बेसिकली क्या होंगी, वो आपके एंड गेट की तरह ही होंगी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि नैंड गेट से अगर हम लोगों ने नोट गेट बनाना हो तो वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जरा मैं माउस को क्लिक कर लूँ। एंड गेट से अगर आप लोगों ने क्या करना हो, नोट गेट बनाना हो तो वो कैसे होगा। तो एंड गेट से नोट गेट के लिए सिंपल जो सा आपके पास सर्किट है वो यही है। तो इसमें आपके पास एक इनपुट है तो जीरो वन आ जाएगा, और एक ही आपके पास आउटपुट होगी, तो आपके पास जो सी होगी ना, दो कॉलम्स बन जाएंगे और आपके पास दो रोज बन जाएंगी। तो उससे आप अपना टेबल बना के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आप खुद देख लीजिएगा ना, ये सिंपल सा है। अब हम आते हैं अपने मेन जो सा हमारे पास जरा थोड़ा सा क्रिटिकल जिसको कंसिडर किया जाता है उसकी तरफ आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, अपना नैंड गेट से हमने और गेट की क्या करनी है, इंप्लीमेंटेशन करनी है। एंड नैंड गेट से एंड गेट पहले मैंने इसलिए बताया आपको कि ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ों का पता चल जाए। तो फिर अगर आपको उन चीज़ों का पता चल जाएगा तो आप इजीली जोन सा ना, इस जोन सा ये आपको मुश्किल सर्किट लग रहा है तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं कि यार ये नैंड गेट तो और गेट बिल्कुल सही भी है कि नहीं है। तो आए हम अब हम इस सर्किट को क्या करते हैं, चेक करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। अब इसके लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सर्किट के लिए भी ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, और ट्रूथ टेबल से मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या जो सी आउटपुट आ रही है वो और गेट के इक्विवेलेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट जरा लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अपना ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, सेम लाइक ट्रूथ टेबल क्या होता है, आपके पास रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है टेबल बेसिकली ना। तो मुझे क्या करनी है, इसके लिए अपनी रोज और कॉलम्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। मैं उसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, रोज और कॉलम्स मुझे क्या करनी है, अपनी डिफाइन करनी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब रोज मुझे कैसे बनानी है और कॉलम्स कैसे बनानी है उसका मुझे पता है कि रोज का जो सा मेरे पास फार्मूला होता है वो होता है टू की पावर, मेरे पास क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट होता है। और कॉलम्स मेरे पास क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इनपुट, इनपुट, इनपुट प्लस टोटल नंबर ऑफ गेट्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। अब बेसिकली मैं अपनी रोज से डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर इनपुट्स कितनी है, टू इनपुट्स हैं। तो मैं टू की पावर अगर टू लूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास फोर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इस सर्किट को इम्प्लीमेंटेशन कर इस सर्किट को अगर आपने वेरीफाई करना है तो उसके लिए जो सा आपने ट्रूथ टेबल बनाना है तो उसके लिए रोज कितनी होंगी, फोर होंगी। और कॉलम्स मेरे पास कितने होंगे, यहाँ पर इनपुट्स मेरे पास कितनी है, टू इनपुट्स हैं, और प्लस करूँ टोटल नंबर ऑफ गेट्स, एक गेट ये है, एक गेट ये है, एक गेट ये है। तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स मेरे पास यहाँ पर कितने, तीन है। तो आंसर फाइनल क्या होगा इसका, फाइव होगा। तो इस सर्किट के लिए अगर वेरीफाई करना है तो टेबल कौन सा बनाना है, उसके लिए रोज कितनी होंगी, मेरे पास फोर होंगी, और कॉलम्स मेरे पास कितनी होंगे, फाइव होंगे। ठीक है, ये क्या मेरे टेबल का क्या है, रोज और कॉलम्स यहाँ पर मैंने उनकी डिफाइन कर दी अपने सर्किट को देखकर। हमेशा जब भी आप टेबल बनाएंगे ना, वो आप अपने सर्किट को देखकर क्या करेंगे, बनाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अपना यहाँ पर जो से कॉलम्स डिफाइन करनी है और रोज डिफाइन करनी है। तो अब कॉलम्स के आपके पास इनपुट है, पहले इनपुट लिखेंगे कि इनपुट्स के नाम कौन कौन से हैं आपके पास। इनपुट्स के नाम आपके पास एक ए है और एक क्या आपके पास बी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ गेट्स, एक ये गेट यूज हो रहा है, एक गेट ये यूज हो रहा है, एक गेट आपके पास ये यूज हो रहा है। इस गेट को क्या कहते हैं, ए बार कहते हैं, और अगले को इसको हम क्या कहते हैं, बी बार कहते हैं, और अगले वाले का जोन सा है वो क्या आपके पास ए प्लस बी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि और नैंड में क्या होता है, नैंड गेट से अगर आप लोगों ने एंड गेट की इंप्लीमेंटेशन करनी हो तो उसका क्या होता है, ये ये एक सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता है, एक नैंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, उसी तरह ना और का भी एक फार्मूला है जिसको ना आप माइंड में अगर याद कर लेना तो आप एक सेकंड के अंदर ना, अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया तो आप उसका क्या कर सकते हो, और गेट निकाल सकते हो। ठीक है, वो क्या है, आप क्या करें, ए का बार फाइंड करें फिर बी का बार फाइंड करें। जब आपके पास ए और बी का बार आ जाए तो इनके दरमियान आप क्या फाइंड करें, एंड फाइंड करें। फिर जो सा उसका रिजल्ट होगा उसका आप क्या फाइंड कर ले, नोट फाइंड कर ले। तो जो सा उसका आंसर होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए प्लस बी के होगा। इसका क्या मतलब है, ये जो सा ए प्लस बी है बेसिकली किसके इक्विवेलेंट आएगा, ए बार बी बार, और इनका क्या आ जाएगा, होल का बार आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने फार्मूलाज भी यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है ना, ताकि आपकी
ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए ना, जितना हो सकता है मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने रोज डिफाइन करने हैं। यहाँ पर जीरो आ गया मेरे पास, वन आ गया, यहाँ पर टू आ गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, थ्री आ गया। अब मेरे पास जो सा ए है, इसकी मुझे इनपुट्स की जो सी वैल्यू सिंपली करनी पड़ेगी। जीरो वन आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास इसमें भी क्या आ जाएगा, मेरे पास जीरो आ जाएगा, यहाँ पर मैंने कोमा डाल दिया। यहाँ पर मेरे पास वन आ जाएगा, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास वन आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा। उसी तरह जहाँ पर बी है, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक कोमा कोमा आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वन आ जाएगा, और यहाँ पर कोमा आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जीरो आ जाएगा, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास कोमा आ जाएगा। ये आपने क्या कर लिया, अपनी वैल्यूज यहाँ पर आप क्या कर लिए, लिख ली। अब आपने क्या करना है, इस गेट की आउटपुट फाइंड करनी है, इस गेट की आउटपुट फाइंड करनी है, और इस गेट की क्या करनी है, आपने आउटपुट फाइंड करनी है। तो आप कैसे करनी है, अब आपको रूल का पता है ना कि एक गेट में सिर्फ दो इनपुट्स पास होते हैं, एक क्या होती है, उसकी आउटपुट होती है। ठीक है, अब यहां पर देखें इस गेट को, अगर आप देखें ना, तो इसमें क्या सिंपली क्या यूज हो रहा है, एक ए यूज हो रहा है। ठीक है, एक ए यूज हो रहा है, जो अगले गेट में क्या होगा, इस गेट में यूज होगा, और इसकी आपने क्या करनी है, आउटपुट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है, इसके किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ये ए बार आ रहा है। वो कहता है कि अगर आपने नैंड गेट में जब आप एक इनपुट पास करते हैं ना टू टाइम उसको एज अ सेम, तो वो बेसिकली किसकी इक्विवेलेंट होती है, ए बार की होती है। मैं कहता हूं मैंने इस तरह नहीं देखना, मैंने ये देखना है कि बेसिकली मेरा नैंड गेट कैसे वर्क करता है, नैंड गेट क्या वर्क करता है वो देखना है। तो उसमें क्या होता है कि पहले आप एंड फाइंड करें, फिर उसका क्या करें, नोट फाइंड करें। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास सिंपली ए ए एक ही इनपुट यूज हो रही है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टू टाइम्स लिखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, जीरो है ना, तो इसमें एक इनपुट में भी जीरो आएगा और दूसरे इनपुट में भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसका मैं क्या फाइंड करूंगा, एंड फाइंड करूंगा। तो जीरो जीरो का एंड क्या होता है, मेरे पास जीरो होता है, तो उसका फिर मैं नोट ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, मेरे पास वन आ जाएगा। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं ना, इसका फार्मूला, तो वो बेसिकली क्या होगा कि मैं क्या करूं, ए और ए का मैं क्या लूंगा, एंड लूंगा, फिर उसका मैं क्या ले लूंगा, बार ले लूंगा। तो बेसिकली वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, मेरे पास ए बार के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है ना, नैंड गेट अगर आप देखें ना कि नैंड गेट किस तरह वर्क करते हैं, वो क्या करेगा, इसमें ए और ए को सेम यूज कर रहा है, तो जीरो जीरो सेम आ रहा है, उसका मैं क्या लूंगा, एंड लूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फिर उसका मैं क्या ले लूंगा, बार ले लूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसी तरह ये जीरो है, जीरो जीरो को मैं पास करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर वन आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या वन है, अब वन और वन में पास करूंगा, तो सबसे पहले वन और वन का वो क्या लेगा, एंड लेगा। तो एंड में उसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, फिर उसका मैं क्या ले लूंगा, नोट ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास यहां पर जीरो आ जाएगा, और यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये मेरे पास ओवरऑल जो सा इस कॉलम की वैल्यू थी, वो मैंने यहां पर मैंने बता दिया आपको। अब हम अगले कॉलम की जो सी ना वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये जरा थोड़ा इसको मैं डाल दूं। अब जो सा ये बी बार है, अब ये बी बार इस गेट का क्या है, आंसर है। अब इसमें भी क्या है, एक ही इनपुट को आप टू टाइम्स क्या कर रहे हैं, सेम यूज कर रहे हैं। तो इसका भी क्या नैंड गेट के मुताबिक फार्मूला होगा, बी बी, और इसका मैं क्या ले लूंगा, नोट ले लूंगा। तो मेरे पास जो सा आंसर होगा बेसिकली किसके इक्विवेलेंट होगा, बी बार के इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पर जीरो है, जीरो का मैं क्या करूंगा, टू टाइम्स इस गेट में से सेम क्या करूंगा, पास करूंगा। तो जीरो जीरो का मैं क्या लूंगा, एंड लूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो जीरो का जब मैं एंड लूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और इसका मैं नोट ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ये वन है आपके पास, इसको भी मैंने क्या करना है, इस गेट में से फॉरवर्ड करना है। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टू टाइम्स क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो टू टाइम्स में वन और वन आ जाएगा, इसका मैं क्या लूंगा, एंड लूंगा। तो वन वन का एंड क्या होता है, मेरे पास वन होता है। तो इसका जब मैं नोट लूंगा, तो मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये जीरो है, इधर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और अगर ये आपके पास वन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो आ जाएगा। तो इस गेट में जब आप बी पास करेंगे ना, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। अब इस गेट में देखें ना, इस गेट में क्या हो रहा है, जो सा ए की आउटपुट है वो इस गेट में जा रही है, और बी की जो सी आउटपुट है वो इस गेट में जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, इस कॉलम का जब ये जो सा कॉलम है आपके पास, इसको जब आप लोगों ने डिफाइन करना है, तो इसमें जो सा आपके पास यूज होगा वो ए बार यूज होगा, और कौन सा होगा आपके पास, बी बार यूज होगा। अब ए बार का आपके पास आउटपुट क्या वन है, और बी बार की जो सी आउटपुट है वो वन है। तो वन वन को जब मैं इस गेट में इस गेट में मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के पास, वो देख लेते हैं। वो क्या होगा, वन वन का सबसे पहले वो क्या फाइंड करेगा, एंड फाइंड करेगा। तो वन वन का एंड क्या होता है आप लोगों के पास, वन वन का एंड क्या होता है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास जो सा वन वन का एंड होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास वन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास वन आ जाएगा। तो इसका मैं क्या ले लूंगा, फिर ओवरऑल का नोट ले लूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी तरह ये आपके पास वन है और ये जीरो है। ठीक है ना, वन में पास करूंगा और जीरो पास करूंगा। जब मैं वन और जीरो को आगे पास करूंगा, तो मेरे पास क्या पहले फाइंड किया जाएगा, यहाँ पर इसका एंड फाइंड किया जाएगा ना, एंड होगा। तो वन और जीरो का एंड आप लोगों के पास क्या होता है,
वन और जीरो का एंड आपके पास क्या होता है, जीरो होता है, और इसका जो सा आपके पास जीरो आ जाएगा, तो इसके बाद इसके पास क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, तो इसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आपके पास जीरो और वन है, जीरो वन है, तो इसका मैं क्या पहले फाइंड करूंगा, मैं यहाँ पर इसका फाइंड करूंगा, यहाँ पर एंड फाइंड करूंगा। तो जीरो और वन का एंड क्या होता है, मेरे पास जीरो होता है, तो जो सा इसका नोट होगा वो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। अब इसी तरह जीरो जीरो है, तो इसका जीरो जीरो का आपके पास जोन सा होता है वो क्या उसे कहते हैं, जोन सा जीरो और जीरो का जोन सा आपके पास होता है, पहले उसका क्या फाइंड करेंगे आप, एंड फाइंड करेंगे, तो उसके बाद उसका क्या फाइंड करेंगे आप, नोट फाइंड करेंगे। तो जीरो जीरो का एंड आपके पास जीरो होता है, और जोन सा इसके बाद फिर उसका जोन सा नोट होता है वो बेसिकली क्या होता है आपके पास, वन होता है, ठीक है ना। तो जब आप ए बार और बी बार इसको फॉरवर्ड करेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो वन आ जाएगा। अब अगर आप देखें ना यहाँ पर, मैं अगर आपको यहाँ पर जरा बताऊं, ये देखें, ये आपके पास बेसिकली ए और बी की जो सी इनपुट्स थी, और ये फाइनल आउटपुट आपकी ये थी बेसिकली ना। अब ये देखें, ये कॉम्बिनेशन है जीरो जीरो, तो जीरो जीरो का आपके पास और क्या होता है, जीरो होता है, और इसी तरह जीरो वन का और क्या होता है आपके पास, वन होता है, और इसी तरह वन और जीरो का और आपके पास क्या होता है, वन होता है, और इसी तरह वन वन का और आपके पास क्या होता है, वन होता है। तो इसका क्या मतलब है, जब आप इस सर्किट को यूज करेंगे ना नैंड गेट टू और गेट में, तो आपके पास जो सी आंसर है ना वो यही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सा आंसर आ रहा है बिल्कुल और गेट के मुताबिक आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो सा सर्किट है वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट है। जब आप इसको अपने ट्रेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपके पास जो सी आउटपुट आएगी वो बेसिकली क्या होगी, आपके पास जो सी आउटपुट होगी वो और गेट के मुताबिक ही होगी। तो बेसिकली ये जो सा सर्किट है, ये क्या है, नैंड गेट टू और गेट की अगर आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो ये सर्किट उसके लिए यूज होता है। तो अभी हमने देखा है कि आप लोग, अगर आप लोगों ने जो सा वो नैंड गेट से अगर आप लोगों ने, और नैंड गेट से अगर आप लोगों ने क्या करना है, नैंड गेट से अगर आप लोगों ने एंड गेट में जाना है, तो उसका सर्किट आप लोगों के पास ये ऊपर डिफाइन किया हुआ ये है, और नॉट गेट का ये है, और गेट का ये है, जिसको अभी हमने देखा है, वेरीफाई किया अपने ट्रूथ टेबल से, वेरीफाई किया, और उसकी हमने आउटपुट्स भी देखे हैं, और वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सर्किट बिल्कुल ठीक है, इसको आप अपने ट्रेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके अपनी क्या कर सकते हैं, आउटपुट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जहां पर ना ये इन्होंने टेबल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर वही नैंड गेट्स, अगर आपने एंड गेट में जाना है, तो ये इसकी ऑब्जर्व्ड जो सी वैल्यूज है जो आप अपने ट्रेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पर जब आप और गेट को इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। ट्रेनर्स के ऊपर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। और इस तरह ये नोट गेट है। अब यहाँ पर ना आपके पास टास्क टू है, इसमें बताया गया कि अल्टरनेट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन, कि कुछ आपके पास उन्होंने ना गेट्स आपको लॉजिक गेट से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताएं, और आपने बताना है कि ये बेसिकली किस गेट के क्या आते हैं, इक्विवेलेंट आते हैं। जिस तरह आपके पास ये गेट है, अब इसमें क्या आप लोग अगर गौर से देखो ना, यहाँ पर मैं टेक्स्ट जरा पेंसिल पकड़ लूँ, अगर आप इस जोन सा ये आपके पास जोन सा सर्किट इन्होंने बेसिकली बना के आपको दिया हुआ है, अगर आप इसमें देखें, इसमें क्या है, ए और बी है। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो है। अब यहाँ पर क्या आ गई, ये भी जीरो आ गई, और बी की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, जीरो आ गई। अब इस ये बेसिकली आपके पास क्या नैंड गेट है। अब इस नैंड गेट में पास होने से पहले भी इसमें क्या लगाया है, उसने दो नोट्स लगाए हैं, एक ए के लिए लगाया और एक बी के लिए लगाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जब इस गेट में ए पास होने लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी, ठीक है। अब जब इस गेट में पास हुआ, ये बेसिकली कौन सा गेट है आपके पास, नैंड गेट है। तो नैंड गेट किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, एंड और नोट का। तो बेसिकली यहां पर है, पहले मैं इसका क्या फाइंड करूंगा, एंड फाइंड करूंगा। तो वन वन का एंड क्या होता है आपके पास, वन होता है, वन फाइंड कर लेते, तो इसके बाद मुझे अब इसका क्या फाइंड करना है, नोट फाइंड करना है। तो इसका नोट क्या आ जाएगा, मेरे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सा आंसर ऑब्जर्व आंसर होगा ना, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने खुद अपना बताया कि जीरो आएगा ना, तो आप जब अपने ट्रेनर्स के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो वहां से आपने देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। ये हो गया पहले कंबिनेशन का, मैंने आंसर अपना बता दिया। अब सेकंड कंबिनेशन जो सा है वो मेरे पास क्या, जीरो वन है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, जीरो ए आ गया, मैं ज़रा इसको छोटा करके लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ए क्या आ गया, जीरो आ गया, और बी मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास वन आ गया। अब ए जीरो आ गया, और बी मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, वन आ गया। अब जब मैंने इसको अपने नैंड गेट में पास करना है, तो जीरो यहाँ पर क्या रहेगा, वन ही रहेगा, लेकिन जोन सा ये वन है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये वन होगा। अब वन और जीरो का मैं क्या फाइंड करूंगा, पहले नैंड एंड फाइंड करूंगा। तो वन और जीरो का एंड मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। और जब मैं जीरो फाइंड कर लूंगा, तो इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, इसका नोट फाइंड करना है। तो नोट फाइंड करूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वन आ रही है। इसको जरा मैं ना थोड़ा सा नीट कर लूँ, ताकि आपको और क्लियर चीजें नजर आ जाए।
ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रही है, वन आ रही है। अब मैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ आता हूँ, वन और जीरो। ए मेरे पास क्या है, वन है, और बी मेरे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, अब यहां पर ये नोट लगा है, इसकी ए की वैल्यू को ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा, और बी की वैल्यू को क्या कर देगा, वन कर देगा। इसका मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, एंड फाइंड करूंगा, तो एंड में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और नोट फाइंड करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वन लिख दिया। अब इसके साथ जो सा अगला कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास क्या है, वन वन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन वन लिखता हूँ, और बी भी मेरे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा, और बी की वैल्यू को भी यहाँ पर क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरो। अब मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है, तो जीरो जीरो का जो सा होता है वो मेरे पास एंड क्या होता है, जीरो होता है, और नोट मेरे पास क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वन लिख दिया। अब ये देखें, ये जो सी आपकी आउटपुट है ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट आ रही है, आपके पास आ रही है और गेट की इक्विवेलेंट आ रही है। तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूंगा, यहाँ पर मैं और गेट का लिख दूंगा कि ये बेसिकली जोन सी ये सर्किट डायग्राम है। जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ना अपने सर्किट के ऊपर, तो जोन सी इसकी आउटपुट होगी ना वो बेसिकली किसके इक्विवेलेंट होगी, आप लोगों के पास और गेट की होगी। इसी तरह आप लोगों ने इसको चेक करना है और इसको चेक करना है, और इसके जोन सा है ना नाम आप लोगों ने यहाँ पर इक्विवेलेंट के नाम जोन से ना आप लोगों ने यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, तो जोन सा ये बेसिकली टास्क टू था जिसमें आप लोगों ने चेक करना था कि जोन सा आप सर्किट अभी यूज़ कर रहे हैं तो वो किस गेट के इक्विवेलेंट आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहां पर वो डिफाइन कर देना है। अब जोन सा आपका जोन सा मेन टास्क है ना, वो आप लोगों का क्या है, जो आप लोगों ने खुद से इम्प्लीमेंट करना है, वो ये है कि आप लोगों ने चेक करना है कि नॉर गेट से आप लोग एंड और गेट कैसे बना सकते हैं। इनका आप लोगों ने टेबल्स डिफाइन करना है, इसकी आप लोगों ने क्या करनी है, लॉजिक गेट्स की लॉजिक डायग्राम्स आप लोगों ने क्या करनी है, डिफाइन करनी है। जैसा कि ऊपर मैंने फिगर वन फिगर टू और फिगर थ्री में डिफाइन किया ना, वो आप लोगों ने बनानी है। तो बेसिकली सेकंड के आप लोगों के पास ये दो गेट्स आपके पास सर्किट्स आप लोगों के पास यहाँ पर बने हुए हैं, इसको चेक करना है और ये बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली ये जो सी तमाम इन्फॉर्मेशन है ये हम नेक्स्ट लैब में नेक्स्ट इस लैब के पार्ट टू में देखेंगे, जहां पर मैं आपको टेनर्स के ऊपर नॉर गेट से एंड गेट और नॉट गेट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, इनके ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊंगा, इनकी लॉजिक डायग्राम्स बताऊंगा, जिससे आप चेक कर सकेंगे कि नॉर गेट से अगर आपने एंड गेट में जाना है तो कौन सी डायग्राम को आपने फॉलो करना है, अगर नॉर गेट से आप लोगों ने और गेट में जाना है तो कौन सी डायग्राम को फॉलो करना है, अगर आपने नॉर गेट से नॉट गेट में जाना है तो आपने कौन सी डायग्राम को फॉलो करना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके प्रैक्टिकल पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली जो सी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पुट करते, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको वहां पर क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अपकमिंग वीडियो में।